अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फुल बुक के एमसीक्यूज़। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि कोशिश कीजिएगा कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का ताल्लुक होता है या कम्बिनेशन होता है एमसीक्यूज़ के साथ। यानी कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो समझें आपको एमसीक्यूज़ का भी पता है, और एमसीक्यूज़ के बारे में जब आपको पता होगा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के ज़रिए से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो पहला वाला हमारे पास सवाल है, इसके चार जो ऑप्शन है आप उसकी तरफ आएँ। स्टेटमेंट आप छोड़ें, पहले ऑप्शन की तरफ आएँ। देखिए, वेरिफिकेशन, एल्गोरिथम, वैलिडेशन और फ्लो चार्ट। यानी कि एक सवाल के साथ चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन से मुराद है कि चार डेफिनेशंस। तो अगर आपको पहली वाली डेफिनेशन आती है ना, तो इट मीन्स कि आपको इन चारों में से एक करेक्ट आंसर का पता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिएगा। इसी तरह से हमारे पास और भी सवालात हैं। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 कि बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इट इज़ डैश शुड डू। तो हमने क्या करना होता है कि पहले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमने इसको एनालाइज करना होता है। तो प्लानिंग भी हो सकती है, ए और बी भी हो सकता है और नन भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। तो आपको मैं इसलिए कह रहा था कि आपने कोशिश करनी है कि साथ में सवालात भी याद करने हैं ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं और हर एमसीक्यूज़ का शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे साथ मौजूद है। अब आप लोगों के पास पता ही होता है कि जो पेटाबाइट इज़ इक्वल टू, जो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा जी। या तो इसका आंसर हमारे पास 6 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो कोशिश कीजिएगा जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है आपने उसके ऊपर निशान लगाना है। मैंने निशान इसीलिए नहीं लगाए ताकि आपको पता हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस तरह से आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास और भी सवालात हैं जो पेपर में आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हर सवाल को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये सवालात बड़े ही अहम हैं। अब मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि एक्सप्रेशन है जी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से तो डी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आंसर बता दिया, लेकिन अब आप देखें कि क्या ये आंसर दुरुस्त भी है कि नहीं है। तो इसी तरह से और भी सवालात हैं। तो आपने हर सवाल को अच्छी तरह से याद करना है ताकि इन्हीं सवालात के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी यानी कि रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास और भी हैं कि हाउ मैनी वेरिएबल्स यूज इन कमोटेटिव लॉ। आपको याद होना चाहिए कि चार कानून हैं। तो कमोटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एक का नाम है आइडेंटिटी लॉ। यानी कि ये शॉर्ट सवाल भी पूछा जा सकता है कि कितने कानून हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चार हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो कमोटेटिव लॉ का जो आंसर है वो तो 1 है, कि इसमें हमारे पास 1 से मुराद के 2 वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हो सकता है 3 वेरिएबल हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सवाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर सवाल को आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आप आसानी से अपने मसलों को भी हल कर सकें और अपने पेपरों को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो ये थी हमारे पास लिस्ट जो पेपर में सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अब मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ एमसीक्यूज़ की। तो कोशिश कीजिएगा कि हर एक एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से याद करें ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी रेडी हो जाएं और साथ में एमसीक्यूज़ वो भी रेडी हो जाएं। स्टूडेंट, ये हमारे पास है लिस्ट नंबर 2, यानी कि हमारे पास पेज नंबर 2 है। इसके अंदर भी कुछ यानी कि डेफिनेशंस भी हैं और साथ में एमसीक्यूज़ भी है। आपने ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इसको देखना है और इसके जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। या आप लोग बेशक इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें या आप लोग इसका एक प्रिंट निकलवा लें, लेकिन इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। पेपर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास और भी सवालात हैं और भी एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। आप देखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस है IP4 यानी कि IP वर्जन 4। आपको याद होना चाहिए कि IP वर्जन 4 में कितनी यानी कि बाइनरी बिट्स यूज़ होती हैं, ये आपको ही पता होना चाहिए। क्या 3, क्या 31, 30 या 29। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है, ये पेपर में आता है, 2 नंबर का सवाल पूछेगा।
कि डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट बताना है। अब सबसे आसान सवाल है, 2 नंबर का भी सवाल आ सकता है, डिफाइन द ईमेल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईमेल स्टैंड फॉर, आपको पता है कि ईमेल स्टैंड फॉर क्या होता है जी। मेरे ख्याल से तो इसका ऑप्शन बी है, लेकिन आपको पता होगा कि क्या बी ही है कि कोई और ऑप्शन है। तो ये सवाल आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। तो इसी तरह से हमारे पास और भी MCQs हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 100 हैं। तो अगर आप लोग इन 100 MCQs को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी सवाल हैं MCQs के, हर MCQs को अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें और साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है।